तो हेलो गाइस, इंग्लिश बोलना सीखना है तो फिर उसके लिए टेंस, इंग्लिश बोलने का एक पार्ट है टेंस, जिसको पढ़ना चाहिए, पढ़ना होगा ही होगा कैसे भी करके। जिसमें से सबसे पहला होगा हमारा टेंस। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन। जैसे कि प्रेजेंट टेंस, टेंस और फ्यूचर टेंस, तीन होते हैं प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस के होते हैं चार, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हमें याद नहीं करना है, बस समझना है। ये बस समझ लेंगे, जैसे कि ता है ती है, इसको याद नहीं करना है हमको बस समझना है। जैसे कि जो काम हम हमेशा करते हैं, जैसे कि हम खाना खाते हैं, लास्ट में तो ता ही आ रहा है। जैसे कि हम खेलते हैं, तो हमेशा खेलते ही रहते हैं ना, तो हमें समझना है, बस याद नहीं करना है। याद करेंगे तो रट्टा मारेंगे, रट्टा मारते ही रह जाएंगे, बस हमको समझना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब कि हरदम जो काम होता है। ऐसे तो रोज रोज हर कोई खाना खाता है, तो इसमें लास्ट में ऑटोमेटिकली ता आ जा रहा है, तो मतलब कि जो काम हमेशा होता है ना, उसमें ऑटोमेटिकली ता आ जाएगा, ऑटोमेटिकली ते आ जाएगा, ती आ जाएगा, तभी ऑटोमेटिकली। उसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि हाँ, जो हमेशा काम होता है उसे ही बोलते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस ए एस प्लस ऑब्जेक्ट। हम इसी के आधार पर इसको समझेंगे और बनाएंगे। जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, यानी कि वर्ब हमारा प्ले है, उसके बाद से हमारा ऑब्जेक्ट आता है क्रिकेट। और एग्जांपल में हम एक और समझेंगे, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। हमारा आई हो गया सब्जेक्ट और गो हो गया वर्ब वन, वर्ब हो गया हमारा, और स्कूल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। फिर हमारा तीसरा है राम खाना खाता है, तो राम ईट्स फूड। तो इसमें आप पूछेंगे कि ईट्स कैसे हो गया, ईट होगा, तो नहीं, थर्ड पर्सन, जैसे कि थर्ड पर्सन कोई भी हुआ तो उसमें हम यस यस या यस लगा देंगे। जैसे कि राम है, कोई किसी से बोल रहा है कि राम खाना खा रहा है, मतलब कि जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन और जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, और राम के बारे में बात हो रहा है तो हमारा थर्ड पर्सन हो जाएगा। थर्ड पर्सन में हम कभी भी एस या फिर यस लगाएंगे। तो ये हो गई क्लियर, एस या यस का। उसके बाद हम आते हैं निगेटिव। तो निगेटिव में होता है कि फॉर्म वही रहेगा, सेम वही रहेगा, बस हमको बस सब्जेक्ट के बाद डू या डॉज लगा देना है, उसके बाद नॉट लगा देना है। तो अब डू या डॉज किस में लगेगा? तो डू लगेगा प्लूरल के साथ, मतलब कि एक से ज़्यादा होगा उसमें डू लग जाएगा। डॉज लगेगा सिंगुलर के साथ जो अकेला होगा। और हाँ, आई के साथ डू लगेगा, आई के साथ कभी भी डू लगेगा। और बाकी सेम प्रोसेस वही रहेगा, पर वन और प्लस ऑब्जेक्ट है। तो चलिए देखते हैं। राम खाना नहीं खाता है, तो राम तो सिंगुलर है, तो राम डज नॉट ईट फूड। फिर हम एक और बनाते हैं, तो हमारा आई हो गया सब्जेक्ट, आई के साथ डू लगेगा और नॉट। फिर हमारा वर्ब वन हो जाएगा प्ले, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्रिकेट। तो हमारा निगेटिव में सॉल्व हो गया। तो अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, जैसे कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। मतलब कि सब्जेक्ट को बाद में कर देना है, पहले डू या डॉज लगा देना है, फिर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो समझ में आ गया? और अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार और देख लो, ढंग से समझ में आ जाएगा। मतलब कि एक बार और देख लो, अगर नहीं समझ में आया हो तो। समझ में आ गया हो तो इसके ही आधार पे अपने मन से जितना हो सके उतना बनाओ, इसको रटना नहीं है, बस इसके ही जैसा सेंटेंस को बनाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ, फिर उसको समझेंगे।